नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कक्षा जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, कालांश क्रमांक 1, अध्याय 4, प्रकरण देव। प्रस्तुत कवितांश के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। निराधार, आधार रहित, उकसी निकलना, अबेरी डूबना। अंगराय श्रृंगार, बस नियंत्रण, बेगी जल्दी, बूढ़ी डूब गई, चेरी दाशी, पड़ती पड़ती है, आजू आज, निकोड़ी बेशर्म, जगन जगत या संसार, वे वैसे ही। व्याकरण संबंधित जानकारी को अगर हम देखना चाहें तो परिचय इस प्रकार से है। व्याकरण संबंधित परिचय, ब्रज भाषा का प्रस्तुत तीनों पदों के अंदर प्रयोग किया गया है। गेय शैली, श्रृंगार रस, संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का क्रमशः उल्लेख किया गया है। अलंकारिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखना चाहें तो अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। समास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रस लालच, यहाँ रस की लालची गोपिकाओं के बारे में आया है, जिसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। घनश्याम, यहाँ प्रथम एवं द्वितीय पद यानी पहला शब्द एवं दूसरा शब्द महत्वपूर्ण न होकर तृतीय पद यानी अन्य पुरुष महत्वपूर्ण होता है, अन्य शब्द महत्वपूर्ण होता है। इसलिए घन का अर्थ होता है बादल, श्याम का अर्थ होता है काले। यहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है अर्थात श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत तीनों पदों में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। निर धन आधार, निर उपसर्ग का भी इस प्रस्तुत दूसरे पद के अंदर प्रयोग किया गया है। अध्ययन बिंदु के दृष्टिकोण से अगर आज हम देखते हैं तो गत वीडियो में पद संख्या 1 के बारे में बताया था। आज हम अध्ययन करेंगे पद संख्या 2 व 3। पद संख्या 1 के अंतर्गत हम लोगों ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में पढ़ा था। पद संख्या 2 की तरफ सबका ध्यान। धार में धाय धसी निर्धार हवे, जाय फसी उकसी न अबे, रिअंग राग गिरी गहरी, गही फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पकिया, अखिया मधु की मखिया भई बेरी। भावार्थ, गोपिकाएं बता रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धारा में इस प्रकार से जाकर फंस गई हैं कि हमारा आधार भी छूट गया है और हम आधार रहित हो गई हैं और जाकर फंस गई हैं प्रेम रूपी नदी के बीचों बीच में। हम निकलने का प्रयास करती हैं, उतनी ही गहराई में जाकर डूब जाती हैं। हमारे चेहरे पर लगाए जाने वाले श्रृंगार के सभी साधन छूट गए हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी की गहराई से जाकर डूब गई हैं। हम बार बार निकलने का प्रयास करते हैं, पुनः लौटकर उतनी ही गहराई में जाकर डूब जाती हैं। कविदेव कहते हैं कि गोपिकाओं का स्वयं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के रूप, उनके चेहरे रूपी लालच के कारण वे श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अत्यंत आकर्षित कर रहा है। गोपिकाएं उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार मधु का निर्माण करने वाली मधुमक्खी जब स्वयं मधु पर बैठती हैं और अज्ञानतावश उनके पंख जब मधु से चिपक जाते हैं, फिर वह उड़ने का चाहे कितना ही प्रयास करे, लेकिन वे पंख मधु को नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की भी आंखें मधुमक्खी के समान हैं,
जिससे गोपिकाएं दूर हटने का जितना प्रयास करती हैं वे निकल नहीं पाती हैं। प्रथम पंक्ति में धार भाय दसी निर्धार क्रमशः ध वर्ण की आवृत्ति 4 बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंगराग शब्द का अर्थ है श्रृंगार। गिरी गहरी गही क्रमशः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति में रस लालच, यहाँ रस का लालच तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। सबसे अंतिम पंक्ति में यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद संख्या 3 जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कइयो श्याम मोसो चलो झूलवे को आजू, कूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठ्योड़ी उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी बा जगन में, आँखी खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, बेई छाई बूंदे मेरे आंसू भवे दृगन में। बाबा जहरी जहरी अर्थात रिमझिम रिमझिम बूंदे पड़ रही है मानो पृथ्वी पर, गहरी गहरी घटाएं घिर आई हैं आसमान में। राधा से श्री कृष्ण ने मिलने का कहा था और उन्होंने बताया था कि आज हम झूला झूलने चलेंगे। यह सुनकर राधा अर्थात गोपिका अत्यंत प्रसन्न होती है, अर्थात वह फूली नहीं समाती है और वह उसी धुन में मगन हो जाती है। वह नींद से उठना नहीं चाहती लेकिन बेशर्म नींद उसे जगा देती है। जैसे ही गोपिका नींद से जागती है उसके भाग्य सो जाते हैं, क्योंकि संसार को देखकर उसका स्वप्न भंग हो जाता है और वास्तविकता में जब वह आंखें खोलकर देखती है तो न बादल दिखाई देते हैं और न श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। उनके वियोग से दुखी होकर गोपिका अर्थात राधा की आंखों में वे अर्थात बादलों की तरह बूंदें छा जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जैसे बादलों के भीतर से बरसात की बूंदें बहती हैं। क्रमशः व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए जहरी जहरी शब्द का अर्थ होता है रिमझिम रिमझिम। एक ही शब्द से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द ठीक वैसा का वैसा ही और उसका अर्थ भी ठीक वही का वही निकलता है। तो जहाँ पर दो समान अर्थ और दो समान शब्द होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसी पंक्ति में मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्दों में देखा जाए मानो, यथा, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, यदि, जनु, गुरु, लघु, तनु, मनु आदि का प्रयोग किया जाता है। गहरी गहरी घटा गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और क्रमशः घ वर्ण की आवृत्ति 4 बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। गगन शब्द आसमान यानी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगली पंक्ति को अगर देखा जाए फूली ना समानी अत्यंत प्रसन्न होना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और उठ्योड़ी उड़ी गई यहाँ पर क्रमशः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। घनश्याम शब्द में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है और इनके अलावा क्रमशः इन पदों में आँखी खोली बेई छाई बूंदे में यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं गृह कार्य की तरफ हम सबका ध्यान। गृह कार्य प्रश्न